खड़े हैं दरभंगा में, दरभंगा के कर्पूरी चौक में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग दरभंगा में पब्लिक व्यू के लिए बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि पाँचवें चरण की चुनाव के लिए, पाँचवें चरण का जो इलेक्शंस होना है, पुलिंग होना है, उसमें यहाँ की जनता क्या सोचती है, किस तरह से अपने प्रत्याशी के बारे में, कैसा प्रत्याशी चाहिए उन्हें, क्या सोचती है, उनसे जानते हैं। तो आपका नाम? राजकुमार। क्या करते हैं आप सब? चाय की दुकान। अच्छा, अभी आप 5 तारीख को अगले महीने में इलेक्शंस होना है दरभंगा में, क्या आप सोचते हैं इसमें किस तरह के प्रत्याशी आप जो है चुनना चाहेंगे और किसमें आप विश्वास रखते हैं? अभी चुने नहीं है, विचार के चुनेंगे, कौन काम करेगा उसी को देंगे, जो काम नहीं करेगा उसी नहीं देंगे। बहुत सारे अभी दरभंगा क्षेत्र से जो है प्रत्याशी हैं, उसमें से क्या अच्छे हैं, किनको आप अच्छा मानते हैं? अभी देखिए कोई भी अच्छा नहीं गुजारा, अभी तक कोई भी अच्छा नहीं लग रहा। जो अभी नॉमिनेट प्रत्याशी है उसमें भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या समस्या लगती है इनके प्रति आपको? ये इसके आगे जाकर काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। नहीं। दरभंगा विधानसभा चुनाव हो रहा है 5 तारीख को 5वें चरण में। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग प्रत्याशी हिस्सा ले रहे हैं। क्या सोचते हैं सर इसमें आप एज ए वोटर, किस तरह के प्रत्याशी को यहाँ पे लाना चाहेंगे आप? जो विकास की बात करें, जो यहाँ के शैक्षणिक माहौल को सुधारे, जो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल नहीं है हम लोग उनकी जो बात करें, उन प्रत्याशी हम लोग चाहेंगे तो उनको वोट करें। क्या मानते हैं सर, अभी तक जितने प्रत्याशी नॉमिनेट हुए हैं, आपको लगता है इनमें कोई ऐसा प्रत्याशी है जो ये सब काम करने की क्षमता रखता है? अभी जब कोई काम करेंगे तभी तो पता चलेगा। अभी तो कोई इस तरह का कोई काम किया नहीं। अभी दरभंगा DMCH का जो हालत है कई वर्षों से उसी तरह से है। यहाँ के आदमी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गरीब लोगों को खास करके काफ़ी परेशानी होती है। तो जो इन लोग जो सड़क पे ध्यान देगा, बिजली पे ध्यान देगा, जो मेडिकल फैसिलिटी पे ध्यान देगा, उनको हम लोग चाहेंगे उन्हीं को वोट करें। अब तक का जो शासन रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी उसके बारे में क्या कहें, वो तो देख ही रहे हैं कि जो सारा अभी 20 साल से DMCH का हालत वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। लोग जाता है वहाँ पे डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है। इस तरह की यहाँ की व्यवस्था है। रोड की हालत सुधरी है, पिछले कुछ दिनों में रोड की हालत सुधरी है, बिजली कुछ हद तक ठीक हुआ है, लेकिन सारे जगह पे अभी भी बिजली नहीं पहुँची। तो पिछले 2-3 साल में जो है सो यहाँ पे कानून व्यवस्था थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। टोटली विकास मुद्दा होगा, विकास के नाम पे ही हम लोग वोट करेंगे और किसी पार्टी के नाम पर नहीं। जो पार्टी विकास का वोट बात करेगा उसी को वोट करेंगे। क्या नाम हो आपका? राम नारायण यादव। आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं दरभंगा। 5वें चरण में 5 तारीख को इलेक्शंस है, यहाँ पे पुलिंग वोट गिराने जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शंस के बारे में? आप कितने उत्साहित हैं इस इलेक्शंस को लेकर के? प्रत्याशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा प्रत्याशी आप ढूंढना चाह रहे हैं अपने दरभंगा के विकास के लिए? विकास के लिए तो चाहिए, मतलब कि जैसे कि हम लोग को रोड बन गया है और पानी के लिए हम लोग को दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है। क्या करते हैं आप? गन्ना का रस पेटते हैं। अच्छा, गन्ना का रस, ये मशीन आप ही की है? हम लोग को महंगाई बढ़ गया है ज़्यादा, इसके लिए जो है तो गरीब आदमी है, महंगाई कम होना चाहिए। तो महंगाई कम कैसे होगा आपके हिसाब से, कैसे हो सकता है? नया ऐसा प्रत्याशी चुने कि हम लोग को जो है सुविधा मिले। इस बार शहरी क्षेत्र से बहुत सारे प्रत्याशियों ने अलग अलग पार्टियों से हिस्सा लिया है। उसमें से आप किसे बेहतर मानते हैं जो आपका विकास कर सके, आपके शहर का विकास कर सके? तो नीतीश कुमार को देंगे और को देंगे। अच्छा, आप उन्हें फेवर करते हैं? चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने। तो गरीबों का राज कर दिया, कहीं रहने का गुजारा नहीं। तो इस इलेक्शंस में जो विधानसभा इलेक्शंस है दरभंगा शहरी क्षेत्र से, आप किसे बेहतर प्रत्याशी मानते हैं? सबसे बेहतर सके लालू जी को हम वोट देंगे और लालू जी के हम साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोग गरीबों का रोड पर चुका दिया। क्या करते हैं सर आप? हम लोग कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। गन्ना का दुकान। अब तक जो शासन चला है उसमें दरभंगा शहर को कैसा प्रत्याशी मिला? तो पहले जो प्रत्याशी मिले वो कैसा काम किया, उस बारे में कुछ बता सकते हैं?
ये इतने तो बता सकते, हम इससे ज़्यादा नहीं बता सकते हैं कि जो है सो यहाँ का जो पहले का प्रधानमंत्री जो बने हैं सुशील कुमार मोदी जी, आज तक हम लोग को गरीबों का अच्छा, मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं उसके बारे में आप कह रहे हैं? जी, अभी तक हम लोग को कुछ नहीं किए, गरीबों को यह करेंगे वो करेंगे, अभी तक कुछ नहीं किया। हाँ, और लालू जी के समय बेचारा घर बना, इंदिरा कॉलोनी बना कर गरीबों को रहने को देता था, सरकारी जमीन। अब तक अगर सरकारी जमीन से भाग कर जमीन तो जमीन नहीं है तो कहाँ रहेगा बताइए। तो वोट कर सकता है। 5 तारीख को वोट है, आप अपने पूरे परिवार के साथ वोटिंग करने जाएंगे? जी हाँ, जाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम सुरेश राम होगा। ये धन्यवाद। क्या आप जनता के सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे? बिल्कुल। तो प्लीज़ अपनी गाड़ी को साइड लगाएं और हमारे बीच आएँ। आज हमारे साथ है इरशाद साहब और हम जनता के बीच इनसे पूछेंगे जनता के सवाल, जनता इनसे क्या अपेक्षाएं रखती है। इरशाद साहब से जानना चाहेंगे हमारी जनता। हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार। नाम दिख रहा है? हाँ बबलू जी, आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे हमारे इरशाद साहब से? हम एजुकेशन के बारे में पूछना चाहेंगे सर। हमारे इरशाद साहब ये जानना चाहते हैं आपसे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन में आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? अभी तक जो दरभंगा की हालात है, मैं किसी पे दोष या प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन हकीकत और फैक्ट ये है कि पिछले 15 साल से बीजेपी के विधायक हैं यहाँ, और एजुकेशन की बात जहाँ तक की जाए तो दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार की हालत बिल्कुल ही बेकार है। हमारे सामने DMCH है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है। यहाँ की हालात आप देख सकते हैं, अभी सामने में ही है, बद से बदतर है। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो मुझे बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस और बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ता है कि बिहार गवर्नमेंट और जो भी यूपीए गवर्नमेंट थी स्टेट में और इंडिया में, इन सबों ने मैं इन सबों पे दोष देना चाहता हूँ कि यहाँ जो अभी शिक्षा का स्तर है बिल्कुल गिर चुका है। जो शिक्षा मित्र है, अभी 2-4 दिन पहले एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू आ रहा था कि टीचर्स हैं बिहार के किसी गांव में, उनसे जब पूछा गया कि आप केमिस्ट्री का स्पेलिंग करके बताएं तो वो कहती है CHOMCT, और मतलब ये तो साफ साफ जाहिर है कि शिक्षा का स्तर उठेगा कैसे। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी प्रशासन और सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अगर इस बार इन लोगों ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया और मुझे इन लोगों ने जिताया तो मैं शहर में सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो शिक्षा मैं सुधारूंगा। तरह तरह के जितने सारे स्कूल्स हैं, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें जितने भी टैलेंटेड टीचर हैं डायरेक्ट इंटरव्यू होगा उनका क्वालिफिकेशंस के साथ और उन्हें बहाल किया जाएगा। और ये बबलू जी आपसे जानना ये चाह रहे थे, आप क्या करेंगे शिक्षा में? जी, सबसे पहले तो मैं दरभंगा शहर के जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं स्पेशली, और जो प्राइवेट स्कूल है, एक तो प्राइवेटाइजेशन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महंगी फ़ी है और एजुकेशन क्वालिटी वहाँ भी बेहतर नहीं है। तो मैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में मैं जितने शिक्षित लोग हैं, जो अभी आप देखिए कि दरभंगा के लगभग 1.25 लाख युवक जो बेरोजगार हैं, उन हाईली एजुकेटेड हैं, MSc हैं, MA हैं और उसके बाद PhD हैं और उन्हें नौकरी नहीं है। एक भैया हैं आशुतोष झा हैं, उनका टायर पंक्चर की दुकान है। जब मैं उनसे मुलाकात की और बात की तो उन्होंने कहा कि मैं MSc हूँ, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी। मुझे इतना ज़्यादा दुख और अफसोस हुआ, क्या मैं बताऊँ। क्या करना चाह रहे हैं इन सब लोगों के लिए, क्या करेंगे आप? सर, मैं इनके लिए शिक्षा में सुधार करूँगा, नए टीचर्स को बहाल करना चाहता हूँ मैं, और यहाँ की जो बेरोजगारी मैं उसे ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आपका क्या नाम हुआ? संजू मंडल। संजू मंडल जी। ना हमने घर द्वार है, ना हमने विकलांग कुछ नहीं मिलता है। बता रहे हैं घर द्वार नहीं है, उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही। विकलांग वाला पेंशन विकलांग है, नहीं मिलता है। हाँ, तो आप क्या पूछना चाहेंगे हमारे साथ? हमरा कॉल चाहे, बिजली चाहे, मकान चाहे, सब चीज़ चाहिए। हाँ, तो ये आपसे जानना चाह रहे हैं, ये विकलांग हैं, गरीब हैं, इनके पास रहने को घर नहीं है, पर इनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इनके लिए आप क्या करेंगे? सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो खासकर मैं स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के विधायक महोदय से कि बहुत सारे वार्ड में मैं खुद गया, हैंडपंप नहीं है, लोग दूसरे के यहाँ से जाके पानी ला रहे हैं और ये लोग सो रहे हैं पिछले 15 साल से जात के धर्म के नाम पे वोट मांगकर इस शहर के लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं। इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ और मैं इसे चेंज करूँगा, क्योंकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ।
और मैं शिक्षा के साथ साथ और गरीबी, देखिए गरीबी सारे जात और धर्म में है। और ये लोग जो एक समुदाय को स्पेशली कहते हैं कि ये इनके लिए APL BPL कार्ड, मैं सारे जो भी हैं, हिंदू हो मुस्लिम्स हो और खासकर अपर कास्ट लोअर कास्ट, मैं उन सब के लिए विकास का काम करूंगा। और क्या नाम है आपका? संजीव मंडल की तरह। मंडल जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, कोई झूठे मूठे वादे नहीं। अगर आपने मुझे इस बार विधानसभा देखा है, नवयुवक है और काफ़ी शिक्षित है, तो मैं आपके शहर का डिवेलपमेंट तो होगा ही। शहर में देखिए अभी एक तो ट्यूबवेल नहीं है, इतना डेवलप सिटी है। और मैं आपको बता दूं 200 व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं, इंदिरा आवास का करोड़ों रुपए ये लोग खा चुके हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार था। क्या क्वेश्चन है आपका हमारे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो है बात सही कि काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ, लोग कहते हैं कैसे करेंगे ये तो कोई नहीं दिखा। तो क्या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप है? आप जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा कैसे करेंगे और पब्लिक आप पर भरोसा करेंगे? देखिए सर, सबसे पहले सर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि पिछले 15 साल से हमारे मौजूदा विधायक, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इनफैक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर राजनीति की बात आती है, दरभंगा की तरक्की की बात आती है, तो उसमें वो टाटा फिश है। इसका मुद्दा को ही खत्म कर दिया है। और इन लोगों ने आजकल एक बहुत बड़ा ढकोसला इसकल चल रहा है, आरोप और प्रत्यारोप। और वो भी ढकोसला क्या है, क्या कहते हैं, चाय और गाय। जी, जो रोड मैप, आप जो ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं अभी इस फील्ड में नया तो नहीं हूँ, मैं बहुत दिन से अन्ना आंदोलन से ही मैं सक्रिय हूँ। और मैं जो हालात देख रहा हूँ, मैं आपसे कोई भी झूठे वायदे नहीं करूँगा, लेकिन इतना हकीकत है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, और ये आप लिख लें अभी, कि शहर में बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं है। जैसे आप देखें, आप 2 मिनट के लिए घर से निकलते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। दरभंगा शहर हिस्टोरिकल सिटी है, दरभंगा महाराज के नाम को। पार्टी और कैंडिडेट्स के बीच में उनके वादे पर, क्योंकि वादे सभी करते हैं, उनके वादे पर जनता कैसे भरोसा करे? क्या कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप कैसे करेंगे ये तो कोई नहीं दिखा रहे। तो क्या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप है कि आप जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा कैसे करेंगे और पब्लिक आप पर भरोसा करेगी? देखिए सर, सबसे पहले सर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि पिछले 15 साल से हमारे मौजूदा विधायक, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इनफैक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर राजनीति की बात आती है, दरभंगा की तरक्की की बात आती है, तो उसमें वो टाटा फिश है। अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी का जो मेन मुद्दा है बिहार में, वो इन लोगों ने विकास का मुद्दा को ही खत्म कर दिया है। और इन लोगों ने आजकल एक बहुत बड़ा ढकोसला इसकल चल रहा है, आरोप और प्रत्यारोप। और वो भी ढकोसला क्या है, क्या कहते हैं, चाय और गाय। जी, जो रोड मैप, आप जो ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं अभी इस फील्ड में नया तो नहीं हूँ, मैं बहुत दिन से अन्ना आंदोलन से ही मैं सक्रिय हूँ। और मैं जो हालात देख रहा हूँ, मैं आपसे कोई भी झूठे वायदे नहीं करूँगा, लेकिन इतना हकीकत है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, और ये आप लिख लें अभी, कि शहर में बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं है। जैसे आप देखें, आप 2 मिनट के लिए घर से निकलते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। दरभंगा शहर हिस्टोरिकल सिटी है, दरभंगा महाराज के नाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि समस्या, मेरी क्या योजना है? समस्या तो सभी को दिख रही है, तो हम सब वादे सभी करते हैं जी। वादे पूरा करने का कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट आपके पास है कि आप काम कैसे करेंगे, लोग आप पर भरोसा कर सकें? ये कहना मैं इनके सवाल में एक सवाल देना चाहूँगी सर। अगर लोग, यहाँ की जनता आपको जिताती है, आप विधायक चुने जाते हैं, लेकिन सरकार आपकी नहीं बनती, आपके पार्टी की, तब आप कैसे डेवलप करेंगे यहाँ? देखिए सर, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा। जो संविधान है हमारा, उसमें ये कहा गया है कि सरकार किसी की हो या ना हो, जो डेवलपमेंट के लिए फंड मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से, तो वो तो फंड किसी की भी सरकार हो। अब जो भी फंड आया, हमारे मौजूदा विधायक या दूसरे विधायक ने खाया, जनता को कुछ नहीं दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसी की हो ना हो। अगर मैं यहाँ का विधायक हूँ, तो वो फंड का मैं आपको पूरा इस्तेमाल करूँगा, और उस फंड के बारे में एक एक चिट्ठा लोगों के सामने मैं रखूँगा कि मैंने ये पैसा आपके इसी काम में निवेश किया है। और इनका जो था सवाल, रोड मैप आपके पास क्या है, उसके बारे में आप कैसे करेंगे जो समस्याएं? देखिए डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि डेवलपमेंट के लिए एक जो
सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि जितनी भी मैं इसमें सबको शामिल करना चाहता हूँ। जो भी स्ट्रेटजी, जो भी प्लानिंग करता है, प्लानिंग कमीशन, उसके तहत काम किया जाएगा। और मेरी जो एक विधायक का जो भी लेवल है और जो भी विधायक का फंड आता है, उस तरीके से मैं विकास। देखिए, मेरा पहला जो ब्लूप्रिंट, जिस मुद्दे की आप बात करें, तो पहला मेरा जो सबसे बेसिक जो शहर में ट्रैफिक बहुत है, मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि मुझे फ्लाईओवर यहाँ बनाना है, शहर का डेवलपमेंट। और दूसरा, शहर में एक भी प्लेग्राउंड नहीं है, उस पर मैं फोकस करूँगा। नाली, पानी, बिजली, ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन ये कोई बेसिक मुद्दा नहीं है। वो ये भी है, बट ये एक इन लोगों ने मुद्दा बना रखा है। इसके अलावा इनको समझ में नहीं आता है क्या बोलना है, क्या करना है। अतिक्रमण जो रोड पे आजकल बहुत है, ये सब्जी वाले, रेडी वाले, ठेले वाले, मैं इनको हटाऊंगा नहीं। आप लोगों में कितने लोग दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं? जहाँ तो उठाएं तो दिल्ली शहर में आप हैं, दिल्ली में आप हैं, आप हैं, दिल्ली मुंबई में बिग सिटीज़। बड़े शहर में आपने देखा होगा कि हर जगह बना हुआ है एक सीसी कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पे सब्जी वाले, फ्रूट वाले, वो सब रहते हैं। तो मेरी ये प्लानिंग है सर कि शहर में मैं जो है वो सीसी बनाऊंगा, कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पे जितने फूड स्टॉल हैं, यानी कि जो सब्जी विक्रेता है, दूध विक्रेता है, सब एक जगह रहेंगे, लोग जाएंगे वहाँ से खरीदेंगे। आज वोट बैंक की राजनीति की वजह से आप हमारे माननीय विधायक के एरिया में जाएं, आप इतना ज़्यादा वहाँ अतिक्रमण है, 1 घंटा से भी ज़्यादा आपको लगेगा उनके एरिया से क्रॉस करके दूसरे एरिया में जाना। मैं खुद कल गया, मैं फंस गया उसके। तो मेरा ये है कि शहर के किनारे किनारे जो भी इस तरह का, और अतिक्रमण, सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हमारे शहर में, इस पर ना ही गवर्नमेंट का निगाह गया, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का। इसे सबसे पहले जी, इस पर मैं काम करूंगा और इसे मैं सर सुधारूंगा, ये मेरा वादा है। ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप विधायक बने, क्या मैं चाहता हूँ कि युवा के लिए आप क्या करना चाहते हैं? और ये जो दरभंगा शहर जो महाराजाओं के नाम से जाना जाता है, क्या इसे कलरफुल दरभंगा बनाने की कोशिश करेंगे आप? इरशाद साहब, देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दरभंगा महाराज की अगर मैं बात करूं, बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। दरभंगा वासियों, आप जरूर मेरी इस बात को गौर फरमाएं। आज दरभंगा महाराज कैंपस की ज़मीन पूरी तरह से बेच दी गई है। बिचौलियों ने, कुछ इनमें पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं, सब ने मिल के पूरे जो राज कैंपस की ज़मीन को बेच बांट दिया गया। बल्कि ठीक है, इस पर तो अधिकार उनके, लेकिन अभी तक जो केस है, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार कह रही है कि मैं उन्हें वहाँ से हटा दूँगा। तो सबसे बड़ा जो इसका संरक्षक कौन है? यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक। लेकिन वो लोग जब पूरा तंत्र ही भ्रष्ट है, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ, मुझे बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाइयों और बहनों, ये जो धर्मवाद है ना, जातिवाद, प्लीज़ इससे ऊपर उठकर आप वोट करें। बर्बाद कर दिया। आज सेकंड दरभंगा महाराज कहा जाता है हमारे विधायक जी। तो इन चीज़ों को आप लोग ख़त्म करें, और मैं डेवलपमेंट करूंगा। और जो भी जहाँ तक दरभंगा महाराज की इन्होंने बात की, तो अगर मैं विधायक बनता हूँ, तो जो विधायक का ऐच्छिक कोर्स है, जो विधायक का पैसा आता है, उससे मैं उसकी दीवारों को जो अभी गिरने के कगार पे, उसे मैं बनवाऊंगा। और दरभंगा की आपकी इज्जत को मैं बरकरार रखूंगा, क्योंकि इसी दरभंगा का मैं भी हूँ। और मुझे बहुत ही प्राउड होता है अपने शहर से, क्योंकि मेरे शहर में दरभंगा महाराज है, पूरी दुनिया में फेम है दरभंगा महाराज। आज कहाँ नहीं उनका, ये दरभंगा हाउस नाम करके आप लंदन में जाएंगे तो वहाँ भी है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि दरभंगा का सौंदर्यीकरण करूं, और बहुत ईमानदारी और ऑनेस्टी से करूँगा। लेकिन आप लोग प्लीज़, आप यूथ से, युवाओं से एक गुजारिश है मुझे, ये जो जात और धर्म की राजनीति है ना, इसे प्लीज़ खत्म करें। आप युवा शिक्षित उम्मीदवार को क्यों राजाशाही बना रहे हैं आप लोग? क्यों 15 साल से आप मौका दे रहे हैं? किस लिए वोट दे रहे हैं आप? आज दाल का दाम 200 रुपये किलो है, प्याज 50 रुपये किलो है, टमाटर 50 रुपये, गोभी जिसको गाय बकरी खाता है वो 32 रुपये किलो है। तो ये कौन है दोषी? तो ये सब मैं ख़त्म करूँगा, और ये मेरा वादा है आपसे, और कोई झूठा कमिटमेंट नहीं। अभी देखिए, बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना। हाँ सर, प्लीज़। इरशाद साहब, हम आपके पास वापस आएंगे, हम कुछ पब्लिक से व्यू ले लेते हैं। सर, आप जातिवाद कैसे समाप्त करते हैं? जातिवाद कैसे समाप्त? जातिवाद, हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि आप जातिवाद, शुभ नाम क्या है आपका? गिरधारी कुमार। जातिवाद अपने आप खत्म, आप खत्म करेंगे सर? कैसे आप? कैसे? जी हाँ, आज आप वोट देते हैं, पासवान, यादव, भूमियार, कुर्मी, ब्राह्मण, सब लोगों का माइंड सेटअप है कि भैया उसने काम नहीं किया है, उसको हमें वोट नहीं देना है। लेकिन लास्ट टाइम में आके आपको ये बताया जाता है कि आप
आप क्या नाम है आपका? कौन बताता है? आप गिरधारी हो, गिरधारी, आप अपने को वोट दो। तो ये जो फीलिंग्स, आप गिरधारी जी, मैं इरशाद, हम लोग तो भाई हैं, हमें तो कोई डिफरेंसेस नहीं, लेकिन आपको बार बार ये बताया जाए कि आप गिरधारी हो, गिरधारी हो, गिरधारी हो, आप हमें वोट दो, हमें वोट दो। होगा कैसे? यहाँ तो आरक्षण है ना, युवा युवा आप बोले सवाल है, मैं डिफरेंट का सवाल है कि जातिवाद को खत्म करने के लिए आप कौन सी कोशिश करेंगे जिससे कि लोग जातिवाद के उलझन से जो है निकल जाए, लोग बिना जात पात के जो है अच्छे प्रत्याशी को वोट दें? ऐसी क्या पहल? ये जातिवाद कब से आया? पहले आप ये इलेक्शन के समय में आता जातिवाद। सब नहीं सर, आप ये बताएं कि जातिवाद का जो मुद्दा है ये लोकसभा इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद काफी हो गया। सर कोई जातिवाद नहीं होता है, ये इलेक्शन समय में ही आता है जातिवाद, और ये आप लोग लाते हैं। सर आप लोग ही ना जातिवाद लाते हैं, बाकी युवा नहीं लाते हैं। आरक्षण जैसे का सर, हम ओबीसी, सर मैं आप SC OBC जनरल का इसमें सर आरक्षण क्यों? SC का SC महान आदमी ने जीताराम मांझी कैसे आदमी है सर? वो भी सर आप सर मैं 10 साल से यहाँ चाय पीता हूँ, आज तक मैंने इनका जात नहीं पूछा है। भाई मानते हैं, जातिवाद कहाँ है बताइए? बस ये सवाल जो सर क्या सब जहाँ क्या मानते हैं इस जातिवाद का जो मुद्दा उठता है, इसके पीछे क्या रीजन है? बस वही माहौल, राजनीतिक माहौल जी, राजनीतिक माहौल ही है एक जातिवाद का। तो एज ए पब्लिक, एज ए वोटर आप क्या सोचते हैं ये क्या है? इसको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पब्लिक लेता भी नहीं है, आप पब्लिक लेता भी नहीं है उस जातिवाद को। आप ये सब चाहे छोड़ दें, मैंने इनसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, जो आज आप विधायक में खड़े हैं, ठीक है, आप, मैं राजीव चौधरी का नाम है, आज से पहले आप दरभंगा में आपका किस में क्या इन्वॉल्वमेंट है आप बताइए? अच्छा, मेरा दरभंगा के बारे में क्या किया आज से पहले? मेरी यहाँ टिकट लेने के बाद, जीतने के बाद आप क्या कीजिए, ये तो सभी करते, सभी वादे और सब। इससे पहले आपने क्या किया? चलिए सर, मैं अपने बारे में ब्रीफली बता दूं आप लोगों को। मेरा नाम इरशाद हुसैन है और मैं आपके खान चौक का रहने वाला हूँ, यहीं का। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, अभी 15 दिन पहले मेरे समाज में, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें गिनाऊंगा, ये सब बोला नहीं जाता है, खासकर बताया जाता है धर्म के अनुसार कि आप कुछ भी दान पुण्य करें तो शो ऑफ ना करें कि आप जो करते हैं। लेकिन जब आपने ऐसा सवाल ही पूछ लिया तो शायद इसका जवाब मुझे दे ही देना चाहिए। हमारे समाज में जनता जानना चाहिए जी, जरूर की जनता, क्योंकि दान पुण्य के बारे में जो लिखा हुआ है शास्त्र में भी, किसी भी धर्म में, कि आप शो ऑफ मत कीजिए जो आप करते हैं। अभी मैं बता दूं कि मेरे 15 दिन पहले एक बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब बेटी की शादी थी। तब तक मैंने, मेरी कोई लेवल या मेरी कोई औकात नहीं, मेरे पिताजी का मोटर पार्ट्स का दुकान था, बाइंड अप है, वो घर पे बूढ़े हैं, एक भैया लेक्चरर है हमारे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में। और सर सोशल वर्क मैं तब से कर रहा हूँ जब से मुझे अकल और होश आया। मेरे बराबर होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, मेरी बात जी जरूर, आपकी भी बात सुनी जाए। तो बचपन से लेके आज तक अपने समाज में जितना भी गरीब तबका है, अभी एक बच्ची की मैंने खुद शादी करवाई है, लोगों से चंदा इकट्ठा करके, और उसकी शादी हुई और उन लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत ये कहा कि बेटा आज तुम नहीं हो। तो मैंने कहा मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, जीरो हूँ, सब करने वाला ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह भगवान है। तो अच्छा, ये हुई पहली चीज़ जो कंट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज़ सर, मैं एक कलाकार हूँ, मेरी फिल्म आई थी हीरो तो हर दीवाना, लाइट हाउस, और कलाकार के ज़रिए जो भी पैसा उस सिनेमा से आया, क्योंकि उसमें मेरा भी कुछ शेयर था, मैंने भी उसको डोनेट किया। ऐसी संस्था में डोनेट किया जहां अपंग बच्चे हैं, जहां के बच्चे मतलब पैरों से भी अपंग हैं। मैंने कुछ विकलांगों को रिक्शा भी दिए, जो भी मेरी औकात है अपनी हैसियत के हिसाब से। मैं आपके चैनल कि आज जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, माननीय मैं फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया लालू जी की बात करूं या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, मोदी जी ने क्या कहा था, 60 दिन का वक्त दीजिए, अच्छे दिन आएंगे, हर इंसान के अकाउंट में 15 लाख साल में नहीं ला पाया, वो 60 दिन में कैसे ला जाएगा? आप कैसे बिलीव कर लिए? आप सुनिए ना सर, अभी जो मुद्दा बिहार का एक मुद्दा आया है, उस मुद्दे में लालू जी कहते हैं, मैं उन्हीं के मिमिक्री करके उनके अंदाज में बोलता हूँ। लालू जी कहते हैं, जो हाथ अका है बोला है, अका मात हम खाया है, अरे से मुझे खाता है, मोदी जी ज्यादा नहीं बोलिए, नेटवर्क फट जाएगा। ये सब क्या ड्रामा नौटंकी।
ये सब वोट लेने का नया नया तरीका है। और सर मैं एक विद्यार्थी स्टूडेंट हूँ और मैं आपको बता दूं कि इनके झांसे में ना आए, ये लोग वाकई बहुत बड़े करप्ट लोग हैं और ये लोग राज करना छोड़ दीजिए, जो अपने लड़का को 10th पास नहीं करवा पाए आपके भाई है, आप एक बार मुझे सपोर्ट इनको चुनने का है, ठीक है, चौधरी साहब है इम्तियाज साहब बात सर आप लोग लाते हैं। सर हम बात दरभंगा की करेंगे, दरभंगा की पूजा भी मनाता हूँ। जी। मैंने अभी जय श्यामा माई में भगवान शंकर का रोल किया है और मेरी फिल्म आने वाली है। मैं जात पात धर्म में किसी में बिलीव नहीं कर सकता हूँ। मैं सर कोई जात पात की क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक है, सिंपल सा बात है। पानी और ये वो तो सर अभी नगर निगम का हम टैक्स देते हैं। हाँ, हमारा दरभंगा में घर है जी सर, हम नगर निगम को टैक्स पे करते हैं। हाँ सर, ठीक है। तो नगर निगम का जो भूमिका है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? अभी तो मैंने उनको बताया कि नगर निगम या जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है सर, बस उसी पे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? यहाँ मान लीजिए आपने विधायक के रूप में आप जीत गए जी सर, तो आपका प्राथमिकता क्या क्या होगा और कैसे आप करेंगे? कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप है सर? है वही तो अभी मैंने अभी आप थे कहाँ? मैं सुन रहा था। सबसे पहला जो रोड जा रहे हैं वहाँ पे जी सर, घूम फिर के जातीय और संप्रदाय वाली बात नहीं हो रही है, हमें बेसिक जरूरतें हैं वाकई। डीएमसी सर गए पीछे कभी? हाँ सर, मैंने देखा डीएमसी आपने देखा है पीछे में? तो कहिए इसके लिए अभी तो जो हमारे पूर्व विधायक थे कभी विधानसभा में चर्चा नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। तो क्या हम आप किस तरह से अपनी बातों को वहाँ रखेंगे? आप तो सब सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार दास हुआ। सुनील कुमार जी। सुनील कुमार सर, देखिए मैं सबसे पहले जो मैंने आपको अपने बारे में बताया, कलाकार हूँ और शिक्षित हूँ मैं। यहाँ की जो राजनीति है ये तो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने ऐसा बना दिया है जात पात के लिए। आप क्या मुद्दे की बात नहीं, लोग क्या करेंगे उनसे छोड़ दीजिए। मैं आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, जो शहरीकरण और सुंदरीकरण की बात अगर की जाए तो मैं जितने सारे वार्ड में सबसे पहला मैं ये करूंगा कि अभी नगर निगम से ऑलरेडी पास हो चुका है, जो दिल्ली में आप देखते हैं एक डस्टबिन आया हुआ है और एक हाउस बनाया जाता है वो ऑलरेडी कचरा फेंकने के लिए, उसका भी ऑलरेडी पास है, लेकिन पता नहीं ये लोग नहीं करते। मैं उसे फुलफिल कराऊंगा हर एरिया में, हर मोहल्ले में। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जितने नगर निगम के जो भी स्टाफ आते हैं अभी इनका कोई भी ऑथराइज नहीं, सारे वो आते हैं आपको ठेकेदार के तहत। मैं इसे रेगुलाइज करवा के एवरी डे आपकी जो नाली की प्रॉब्लम है मैं इसको सीवर में तब्दील करना चाहता हूँ, क्योंकि 2 बूंद पानी गिरती है पूरा शहर डूबता है। ये मेरी प्लानिंग है और ये बात मैं विधानसभा में मैं इस बात को ज़रूर उठाऊँगा। तालाब की एक समस्या है कि आजकल तालाब भरते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तालाब से क्या है कि बैलेंस बना हुआ है और तालाब में सबों का निकासी है। ये जो तालाब भरने का सिस्टम है इसे भी मैं ख़त्म करवाऊँगा, बल्कि ये सब ऑलरेडी है, कानूनन है। लेकिन कोई यहाँ तो आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आप भाई नेताजी के आदमी है, यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग वही है। तो सर आप बताइए ना, आप मेरी तो जितनी कोशिश है मैं पूरी। अगर इनको वोट दे के जनता ठग जाए तब किसी पे विश्वास करना क्या है कि नहीं? इस बार वोट मिलेगा युवा की वजह से, अगर उसके बाद भी अगर पब्लिक को लगे नहीं तो फिर डालिए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, जो यहाँ पे जितने भी ग्रेजुएशन करके स्टूडेंट्स से बैठे हुए हैं उनके लिए कोई भी रोजगार नहीं है, कोई भी जो मतलब उचित रोजगार होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है। यही सवाल है आपका? तो मतलब उनके लिए आप दरभंगा में क्या करेंगे? अच्छा, नेताजी उनके लिए क्या करेंंगे दरभंगा? इरशाद जी आप अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या नाम है आपका? सोमू कुमार। किस क्लास में बच्चा? मैं पार्ट थर्ड। आपने सही कहा कि यहाँ जो बेरोजगार युवक हैं, जो भी ग्रेजुएट हैं, उनके लिए मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले मैं विधानसभा में ये बात मैंने मेरे जहन में बहुत पहले से कि जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार क्या करती है। ऐसे आप मैं अगर विदेश की बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो वहाँ जो भी ग्रेजुएट हैं उनको $500 भत्ता मिलता है। अगर उनके पास रोजगार नहीं है तो हर मंथ उनके अकाउंट में आता है। यहाँ भी ये सिस्टम है, लेकिन वो पूरा पैसा कौन खाता है? आपके विधायक जी, आपके सांसद जी, अब पूरा सिस्टम मिल के इस पैसे को खा रहा है, आपका पैसा हो जाएगा। और जहाँ तक रही डेवलपमेंट की बात, तो 2-3 कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि आप जानते हैं महिंद्रा है, रिलायंस है। हमारे यहाँ खनिज पदार्थों की भी कमी नहीं है, हमारे यहाँ हर चीज़ है। माछ मखान जो है, पान, ये 3 का उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है, ये अपना मिथिलांचल में बन रहा है।
इसको मैं इस्टेब्लिश करूँगा हर जगह। मखाना के लिए इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको वाइड रेंज पे मतलब विस्तार में मैं इसके लिए रिसर्च सेंटर खोलूँगा। जो भी बेरोजगार युवक है, टैलेंटेड है, ग्रेजुएट है, उनको उसमें रोजगार मिलेगा। पान का उद्योग है, उसको एक सिस्टमैटिक वे में जिसमें मैनेजर होंगे, जिसमें जो भी ग्रेजुएट इन इन्वायरमेंट है, ग्रेजुएट इन लाइफ साइंस है, प्लांट है, जो भी बायोटेक्नोलॉजी से हैं उनको, जो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या जो भी ग्रेजुएट इस तबके के हैं उनको उसमें रोज़गार मिलेगा। और भी बहुत सारी प्लानिंग है जो मैं करूँगा, क्योंकि एज ए नवयुवक और एज ए शिक्षित मेरी ये प्रायोरिटी है कि मैं दरभंगा शहर के लिए, अपने शहर के लिए सवालों का जवाब दे रहे थे इरशाद साहब। धन्यवाद इरशाद साहब, आपने जनता को जवाब दिया, जनता के सवालों का जवाब दिया। और फिर मुलाकात होगी आपसे, हो सकता है फिर अगर जनता आपको ढूंढेगी, जनता आपसे अगर फिर कुछ जानना चाहे तो आपको फिर रोकेंगे और फिर पूछेंगे। चलिए हमारे यहीं पे हमारे इरशाद साहब से विदा लेते हैं इस प्रोग्राम से। कहिए नेताजी। ठीक है श्रीमान, धन्यवाद। आज हम खड़े हैं कर्पूरी चौक पे और यहाँ हम देख रहे हैं पब्लिक की भीड़। जब जनता जानना चाहती है अपने प्रत्याशियों से कि उनका विकास कैसे करेंगे, आखिर क्या उनके पास रोड मैप है, क्या प्लानिंग लेके वो आ रहे विकास के लिए, आखिर विकास कौन करेगा, कैसे और कौन सा प्रत्याशी वाले सही है, इसका चुनाव करने के, इस बात को जानने के लिए, अपने प्रत्याशियों को समझने के लिए यहाँ जनता की भीड़ है। और हमारे साथ अभी इरशाद साहब हैं और हम कोशिश कर रहे हैं जैसे ही कोई और प्रत्याशी यहाँ दिखेंगे हम उन्हें रोकेंगे और उनसे पूछेंगे कि कहिए नेताजी विकास कैसे होगा और आप कैसे करेंगे। प्रतिनिधि अविनाश ठाकुर की गाड़ी आ रही है, इनसे पूछते हैं जनता के सवाल का जवाब देंगे। सीपीएम के प्रत्याशी हैं अविनाश जी, क्या आप जनता के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? आज हमारी जनता यहाँ जानना चाहती है आपसे कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप विकास का क्या, कौन सा स्ट्रैटेजी का आपके पिटारी में फिर क्या है जिससे विकास कर पाएंगे? हम तैयार हैं। तो श्रीमान कृपया आप हमारी जनता का जवाब दें, जनता के सवालों का जवाब दें। आइए हम पूछते हैं सीपीएम प्रत्याशी श्री अविनाश ठाकुर से कि जनता के लिए वो क्या करने वाले हैं, उनके पिटारे में आखिर क्या है जिससे जनता का विकास होगा, दरभंगा का विकास होगा, जनता के लिए उनके पास क्या है ऐसा। आइए हम जानते हैं सीपीएम प्रत्याशी अविनाश ठाकुर जी से। अविनाश जी, जनता के बीच आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम जानते हैं जनता से वो आपसे क्या सवाल पूछना चाहती है। हमारी जनता भी आपका स्वागत कर रही है। तो लोग हमारे सीपीएम प्रत्याशी अविनाश ठाकुर जी से भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं अपने सवाल। हाँ, आप पूछना चाहते हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अभी प्रोग्राम यहाँ चल रहा था, मैंने देखा कि जवाब दे रहे थे। अभी निवर्तमान विधायक कि यहाँ पर आके कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, हल्ला हंगामा करने लगे, प्रोग्राम चल रहा था। तो जितने से पहले नेताओं का ये हाल होता है, पब्लिक कैसे भरोसा करे। उस विधायक को भी तो हमने जीत के लाया, यहाँ पर शहर में लाया, उस विधायक को भी जिसके गुंडे अभी यहाँ करके गुंडागर्दी करके हंगामा करके गए हैं। आगे से साइड हो गए, गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कैसे नेताओं का भरोसा करे पब्लिक? हम कहना चाहते हैं कि आज लोगों में भारी गुस्सा है, भारी आक्रोश है, उनके समस्याओं का हल नहीं हुआ है। उसका खामियाजा नेताओं को और खास तौर से जो जीते हुए लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा और उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। और जनता सवाल करने के लिए स्वतंत्र है, नेताओं को उसका जवाब देना ही चाहिए, बड़ा शालीनता से उसका जवाब देना चाहिए। किसी का कुछ सवाल है आगे होगा तो क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम हुआ विद्यानंद मिश्र, मैं दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ उम्मीदवार अविनाश ठाकुर जी से। यहाँ 15 साल मिठू खेरिया रहे नगर निगम के महापौर, 15 साल शराबगी जी रहे। जस की तस स्थिति है और दयनीय हो गई है। न यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था है, न यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अगर आप जीतते हैं तो यहाँ चिकित्सा और ये दो विश्वविद्यालय की जो दयनीय स्थिति है, हाँ, शिक्षा के बारे में आपका मैंने
क्या व्यू रहेगा अविनाश जी? अगर हम किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहें तो पहले उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा, पहले उसका जांच करना पड़ेगा कि आज वो क्या परिस्थिति हुआ जो हमारे दरभंगा की स्थिति ये हो। हम कहना चाहते हैं आज दोनों विश्वविद्यालय की परिस्थिति क्या है। यहाँ के PhD डिग्रीधारी लोगों को दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय लेक्चरशिप में बहाल नहीं कर सकता। दूसरे देश के राज्यों के दूसरे हिस्से की बात को छोड़िए, जिस विश्वविद्यालय ने डिग्री दिया PhD का वो बहाल अपने यहाँ नहीं कर सकते। हम पूछना चाहते हैं इसी शिक्षा व्यवस्था से लोगों को क्या मिलेगा। आपने डायग्नोस कर लिया है यहाँ की समस्या? जी हमने डायग्नोसिस किया है। कैसे करेंगे आप यूटिलाइज जब आप जीत जाए? हम आपको बताना चाहते हैं कि दरभंगा स्वतंत्रता आंदोलन के बाद दिल्ली और पटना की गद्दी पर बैठने वाली सरकारों का उपेक्षा का शिकार होता रहा है। यहाँ जो पुराने ढांचे थे उसको भी बर्बाद कर दिया गया, उसको भी लूट लिया गया। अब जरूरत इस बात की है कि जनता को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि हम अपने उपेक्षा का बदला राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हिसाब मांगेंगे और हिसाब मांगकर हम अपने यहाँ विकास के लिए एक आंदोलन चलाएंगे, एक धारा खड़ा करेंगे। उसके बगैर कोई भी जीतेगा, कोई भी हारेगा, दरभंगा का सुधार नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि इसको सौतेलापूर्ण व्यवहार के चलते इसकी हालत ये हो गई है। क्यों है ये सौतेला व्यवहार? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे कारण है कि जो लोग व्यापारी है, व्यापार करके अपना संपत्ति बढ़ाना चाहते, राजनीति को भी वो लोग व्यापार बना देना चाहते हैं। आपने देखा कि टिकट के बंटवारा में राजनीतिक दलों ने किस कदर टिकट बेचा, व्यापारियों को टिकट दिया, बेईमानों को टिकट दिया और जो उस दल के कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं दिया। तमाम कार्यकर्ता जो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है उसके बगैर विकास नहीं हो सकता। आज किसी भी दल में राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं रह गई है, सारा पैसा वालों का चलती, धन्ना सेठों का चलती हो गया है। और इसीलिए हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके पास काबिलियत नहीं होती कि हम समस्याओं को समाधान कैसे करें, कौन इसके लिए जवाबदेह है, कोई किसको हम सजा दिलाएं। अविनाश जी एक सवाल, अब तक तो जो समस्याएं उत्पन्न होती रही वो होता रहा, आप जीत जाएंगे। आज शहर के जो वोटर्स हैं जो आपको अगर वोट देते हैं, आपको जिताते हैं, वो आपसे किस तरह की अपेक्षा करें? वो जो सारी अपेक्षाएं हैं उसको आप कैसे पूरी करेंगे? हम कहना चाहते हैं हाथ जोड़कर तमाम मतदाता बंधुओं से, हम एक छोटे से ग्राम पंचायत के मुखिया हैं जो इस कंस्टिट्यूंसी में आता है, कंसी ग्राम पंचायत दरभंगा शहर कंस्टिट्यूंसी में है, वहाँ के हम मुखिया हैं। हम तमाम भाइयों से, नौजवानों से आग्रह करना चाहते हैं, कंसी में एक उदाहरण हम देना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा का कानून आया, सरकार ने कहा 85% को देंगे, 15% छटने वाले थे, वो 15% नौकरी चाकरी पेशेवर लोग थे जिनको छांटना था। हमने बैठकर गांव में मिल बैठकर कुछ अदद 25 परिवार 30 परिवार को ही छांटा, बाकी तमाम परिवारों को शामिल किया। और आप पत्रकार हैं, आप जांच सकते हैं किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी भी वार्ड में सभी गरीबों को सस्ता दर पर अनाज नहीं मिलता, वो मुखिया के स्तर का नहीं है। हमने वो कलेक्टर साहब से, SDO साहब से लड़कर, जनता के सहयोग से लड़कर अपने ग्राम पंचायत में इसका बंटवारा किया। यही वो उदाहरण है, यही वो रास्ता है जिस रास्ता पर चलकर हम दरभंगा की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कोई विधायक, कोई सांसद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसके लिए लड़ाई की जरूरत है, इसके लिए लड़ाई की जरूरत है, इसके लिए जनता की सहयोग की जरूरत है। और किसी का कुछ सवाल है जो पूछना चाहते हैं नेताजी से? बोलिए, सवाल है आपके? पूछ सकते हैं, पूछिए। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बेफिर पूछिए ना, बेफिर पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? कुछ सवाल नहीं है आप लोगों के? आपके शहर में इलेक्शंस है, आपको नए MLA मिलने वाले हैं, कुछ अपेक्षाएं तो जरूर होगी जिंदगी में। आप लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छा है बुरा है, क्या है, क्या चाहते हैं आप अपने होने वाले नेता से, क्या चाहते हैं? सवाल जी, हम यही चाहते हैं कि इस दरभंगा में मतलब कंप्यूटर कोर्स का व्यवस्था पूरी तरह से, कॉलेज अच्छा ढंग के कॉलेज नहीं है, यहाँ व्यवस्था किया जाए। और यह हम चाहते हैं कि विकास यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। लोग DM
DMCH जाते हैं तो यहाँ पे मतलब लाइन में भर दिन लगे रहते हैं, देखने वाला भी डॉक्टर जल्दी नहीं रहते हैं, सब अपना अपना ड्यूटी पर रहते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट करते हैं, क्लिनिक में रहते हैं। बस यही हम चाहते हैं कि उसको मतलब ढंग से व्यवस्था किया जाए कि डॉक्टर को नियम अनुसार उसके पालन किया जाए। अस्पताल में एनी टाइम जिस टाइम तक है। क्या लगता है अब तक जो सरकार रही है वो इसमें विफल रही? आपका व्यू क्या है इस पर? अब तक जो सरकार रही वो इन सब समस्याओं का निवारण नहीं कर पाई, यही कहना चाहते हैं। अनदेखा किया कहिए। हाँ, ये तो अनदेखा किया गया है एकदम। सबसे सारे लोगों का जो मुद्दा है वो रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, यही मेन मुद्दा है। युवाओं का भी, सबका भी, शहर की गरीब जनताओं का भी। और मैं एक सवाल अपने तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि शहर की जो गरीब जनता है, पुलिस प्रोटेक्शंस को लेकर के कई बार बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि गरीब जनताओं को पुलिस सुनती है, किसी भी तरह के मामले को लेकर बड़ी बड़ी मोटी रकम उनसे नाजायज़ वसूली जाती है। ये सब बहुत बड़ी समस्या है। इसमें आप किस तरह से क्या करेंगे सर? इनकी हेल्प कैसे कर पाएंगे आप? हम बताना चाहते नौजवान ने जो सवाल उठाया, बड़ा ही उचित सवाल। हम कहना चाहते हैं कि आज मेडिकल कॉलेज की दशा हो गई। जब मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ था तो हिमालय से लेकर गंगा किनारे तक सारे मरीज जब कभी बीमार पड़ते थे तो DMCH की तरफ देखते थे, और DMCH की हालत ऐसी हो गई कि आज इलाज कर रहे हैं, कब उसका मकान गिर कर खत्म हो जाएगा कोई पता नहीं, कभी भी वो मकान गिर सकता है। आप जाकर देख सकते हैं। हम लोगों ने मांग किया 1 साल 2 साल पहले से ही, छोटे छोटे धरनों के माध्यम से कि जब पूरे देश में विकास का बयान पड़ रहा है तो हमारे DMCH को एम्स जैसा सुविधा आधुनिकीकरण किया जाए, जिससे हमारे गरीब जो मरीज हैं, जो दिल्ली और पटना नहीं जा सकते, उनको सुविधा दरभंगा में मिले। लेकिन उल्टा क्या हुआ, अराजकता हो गया। लालू यादव 15 साल थे, फिर नीतीश कुमार साहब 10 साल से हैं, इससे पहले 60 साल कांग्रेस के लोगों ने राज किया, बीजेपी ने साझेदारी किया 7.5 साल तक नीतीश जी के साथ सरकार में रहे। सुशील मोदी वित्त मंत्री, अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य मंत्री थे, और उन लोगों ने जो विकास किया है, कहते हैं कि बीजेपी और जदयू के शासनकाल में बहुत विकास हुआ। हम कहना चाहते हैं कौन सी का विकास हुआ? हमारा हॉस्पिटल खत्म हो गया, हमारा यूनिवर्सिटी में क्या हालत है, एक भी विभाग में एक शिक्षक नहीं है। हमारा शिक्षक इंजीनियरिंग दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में 73 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और 3 शिक्षक हैं। हम छात्रों से, नौजवानों से पूछना चाहते हैं कि 70% क्लास करना है, 3 शिक्षक क्या इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को 70% क्लास ले सकेंगे? सारा फर्जी का कारोबार, सारा विकास का जो हवा दिखाया जा रहा है, सारा फर्जी है, और इसके खिलाफ इस बार लोगों को वोट में उसका बदला लेना चाहिए। आज सर आपके सामने हैं अविनाश ठाकुर जी, जो आपके शहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं? जी, हम यह पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, जी पत्रकार महोदय के माध्यम से, कि हमारा उम्र हो गया 77 और बिहार सरकार, केंद्र सरकार हमको जो पेंशन दे रही है तो उसमें हमारा लड़का बेरोजगार है, 2 लड़का बेरोजगार है, उसको खिलावे या अपना इलाज करावे। इलाज के लिए हमने कहा कि केंद्र सरकार 500 दिया तो तुम भी 500 दो, वो 500 भी नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? बिहार सरकार नहीं दे रही। ठीक। और बिहार सरकार ने कहा, जो नीतीश कुमार जो बन गए सरकार, उसने कहा कि 1 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, हर साल 1 लाख लोगों को बहाली करेंगे। मेरा लड़का बेरोजगार है, उसी पैसे में खा रहे हैं। दाल खरीदने जाते हैं तो दाल का पैसा नहीं रहता है, प्याज खरीदने जाते हैं प्याज का पैसा नहीं रहता है, जाते हैं घर में तो मारा मारी होता है कि हमको दाल चाहिए, प्याज चाहिए। क्या ये भी जीतेंगे तो उसी तरह दाल प्याज को महंगाई कर देंगे और बेरोजगारों को नौकरी नहीं देंगे और हम लोग मरते रहेंगे? तो क्या ही करेंगे? अगर हमारी समस्या का निदान करेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारा फॉर्म वोट देंगे। अगर नहीं वादा करेंगे तो हम नहीं वोट देंगे। अभी वादा करें, जितना नौजवान है और हम बूढ़े हैं, बहुत से हमारे बूढ़े भीतर बैठे हुए हैं, पेंशन दे रहे हैं। हम ले रहे हैं पेंशन 10,000,
आज दूसरे बूढ़े को मिल रहा है 400। ये बराबरी नहीं होगा क्या? ये रहेगा एक तरफ पूंजीपति एक तरफ गरीब रहेगा तो किस सही से होगा? इसलिए पेंशनरों की समस्या समाधान हो, बूढ़ा का समस्या हो और बेरोजगारों का, नवयुवक का समस्या। वादा तो सभी करते हैं लेकिन विश्वास कैसे करें? यही विश्वास हमको दिलाना होगा। आज ही वर्ष लें, कसम खाएं कि हम जीतेंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारों का समस्या का समाधान के लिए भीतर में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम भी बाहर से लड़ेंगे निश्चित रूप से। सवाल जो है वो एक ही है और ये सर का सवाल है कि पेंशन से जुड़ा हुआ सवाल है। इस बारे में आप क्या इन्हें कन्विंस कर पाएंगे आप? नहीं, अरे मांग तो एकदम सही है कि पेंशन में जो असमानता है, एक बूढ़ा को 10,000 एक बूढ़ा को 300, ये तो बहुत असमानता है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लोग भूखे मरे नहीं, लोगों को खाना मिले, लोगों को दवा मिले जी। और हम आपको बताते हैं कि हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार नौजवान लोगों का सवाल है, सुन रहे थे कुछ लोगों ने कहा कि इन पर भरोसा कैसे करें। जी। ठीक बात, सही बात है। अभी तक जो लोगों ने किया है उसमें भरोसा का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा कि हम एक परंपरा के वारिस हैं। कम्युनिस्टों ने लगातार समाज के समानता के लिए लड़ाई लड़ी, गरीब वर्गों को साथ लेकर चलने का वादा किया, चलने की कोशिश किया। हम कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं के लिए एक बड़ा आंदोलन हो जिसमें सभी तरह के लोग, नौजवान, बूढ़े, सभी लोग शामिल हों और वो उस सवाल को हम हाउस के अंदर उठाएं जोरदार तरीके से। आप समझते हैं कि विधायकों की एक सीमा होती है, विधायक बन जाने से सारा समस्या वो हल कर लेगा, ऐसा वादा करना भी उचित नहीं होता है। विधायक की एक सीमा है, लेकिन हम यह वादा कर सकते हैं कि इन तमाम सवालों को जो जिन सवालों को ये उठाए हैं उन सवालों के लिए हम लड़ाई नीचे से लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, ये वादा हम कर सकते हैं। गिरे सराम सराम, अब महंगाई चल धराम धराम, महंगाई आज आसमान छू रहा है। आप लोग जान सकते हैं कि प्याज का भाव कितना है और दाल खाने वाले मजदूर सब क्या करेंगे? दाल नहीं खा पाते हैं। इस दाल क्या हो गया है? लोग गरीब आदमी भाते सब्जी खाएंगे क्या? रोटी दाल नहीं खा पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस जिला में, इस राज्य में, बिहार राज्य में विकास हुआ। विकास जो करेंगे उसी को वोट देंगे। बस यही हम सरकार से निवेदन करते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये विकास पुरुष कौन है? कौन कर सकते हैं विकास आपके क्षेत्र के लिए? आपको लगता है कोई ऐसा, आपके नज़र में है कोई ऐसा प्रत्याशी? हमारे क्षेत्र के लिए तो हमको लग रहा है कि इस बार नीतीश से सही है। अच्छा। महागठबंधन, क्योंकि इसके अलावा नरेंद्र मोदी तो खड़ा नहीं इधर से हो रहे हैं, क्योंकि मतलब नरेंद्र मोदी तो अपने खुद प्रधानमंत्री है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नीतीश तो 1 लाख रोजगार नहीं दिया, वो क्या विकास करेगा? विकास करेगा हसुआ हथौड़ा वाला को करना पड़ेगा विकास। नहीं कैसे करेंगे? नहीं करेंगे तो इनको चलने नहीं देंगे, वापस खींच के लाएंगे हसुआ हथौड़ा को हम जिताएंगे। वही विकास कर सकता है भाई। ये नीतीश, ये मोदी पर हम विश्वास नहीं करवो भैया हो, भैया हो, हम विश्वास नहीं करवो। हम जिताएंगे, लेकिन हम जिताबो यही मजदूर के हसुआ हथौड़ा पर। नवजुवक भाई भटका नहीं हो, हमरो बेटा भटक रहा, हम ओकरा नौकरी दियाबे के लिए हम एकरे कहबै हसुआ हथौड़ा वाला के तो नौकरी हमरा दियाबा। भोजन का स्कीम जो चलता है उसमें जो रसोईया काम करती है उसको महीने में मात्र 1,000 रुपया दिया जाता है, वो भी साल में मात्र 10,000 रुपये। अब इसको आप ये समझें कि लगभग 30 रुपया 31-32 रुपया पड़ता है प्रतिदिन या 33 रुपये। तो ये न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है। ये कितना बड़ा शोषण गरीबों का हो रहा है इस बिहार में। तो इस मामले में केंद्र की या एनडीए की सरकार हो या बिहार के ये जो ये नाटक करते हैं ये नीतीश सरकार, इनकी तो वास्तविक सरकार यहाँ है ही, फिर भी ये गरीबों का जो शोषण किया जाता है, इसकी जब हम लोग मांग करते हैं तो वो गरीबों पर लाठी चला दी जाती है।
अभी आपने देखा कि पेंशनर एसोसिएशन के हमारे जिला मंत्री काफी नंदन बता रहे थे, तो वो भी जब करते हैं तो लाठी चलवा देते हैं। तो इस तरह से जो कोई भी लोग उचित तरीका से अपनी मांगों को उचित तरीका से इसे जनतांत्रिक जनवादी तरीका से रखते हैं, ये जो हठधर्मी नीतीश की सरकार है उसको लाठी से थुड़वा दे। आशा को देखिए, ममता को देखिए, आशा को कोई वेतन नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि नीतीश जी जो है अपने राज्यकाल में गरीबों का और छोटे लेवल के जो उनके वर्कर हैं उनका शोषण कर रहे हैं, बहुत शोषण दोहन कर रहे हैं, और जो उसमें बोलता है अपनी मांगों समझने उसको वो पिटवा देते हैं। आपने देखा कि ये आशा का क्या दुर्दशा होने। फिर आप अपना नया मुख्यमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? हम चाहते हैं जो गरीबों के हित में काम करे, जो हमारे वाम मोर्चा के हैं, जैसे सामने में ये हमारे कॉमरेड अविनाश कुमार ठाकुर हैं, ऐसे ऐसे जो जीत के आएंगे हम उनको समर्थन करेंगे, ताकि गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में जो वास्तविक उनके बारे में ये लड़ेंगे और लड़ के हक को ये दिलवाएंगे, ऐसी आशा है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को वोट देंगे, तो जैसे केंद्र सरकार की सरकार है, जो अमित शाह ने कहा जो जुमला था मेरा, उसी प्रकार का ये सरकार है। सरकार में ये है तो करेगा कौन? कुछ उन्होंने विकास किया, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन देखिए पढ़ाई का क्या स्थिति है, एक तरफ अमीरों का अलग स्कूल है, दूसरी तरफ गरीबों का सरकारी स्कूल है, तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और पास फेल नहीं होता है। चले जाइए हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलती है, उसके बाद कहाँ जाइएगा, ब्लॉक में जाइए तो दलाली सुना था, दलाली होती है, अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, और जो सामान अगर कुछ आता भी है तो जितना मुखिया सरपंच समिति वगैरह है सब आपस में बांट लेते हैं। तो उस वैसे सरकार पर क्या भरोसा किया जाए? अगर कहता है जनता दरबार, तो जनता दरबार कलेक्टर से लेके और नीतीश कुमार तक लोग जाता है, 3-3 बार जाता है, लेकिन 100 फटक्का केवल 100 फटक्का है, उसमें भी कोई लाभ नहीं होता है। तो फिर हम उन दोनों से तो हम लोग उन दोनों सरकार को देख लिए हैं। इसीलिए गरीब हितैषी, जो गरीब और आम जनता के हक में काम करे, वैसे लोगों को हम लोग चाहते हैं जो माने वोट दें। और उसमें जो जैसे मंटू जी हैं, तो इनके पार्टी का हम लोग जानता है कि बंगाल में या केरला में इन लोगों का सरकार है, या CPM या पिछले सरकार में देखे लोग कुर्सी के लिए ललायित रहता है, लेकिन ज्योति बसु जैसे लोग प्रधानमंत्री को छोड़ा था। यहाँ केंद्र में लालू यादव के समय में वामपंथी छोड़ दिया था जी। इसीलिए इस बार आप बिहार को एक नया मुख्यमंत्री देने की सोच रहे हैं? जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अच्छा श्रीमान, अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आम जन, एक वोटर की हैसियत से आपको क्या लगता है दरभंगा में किस तरह की विकास की आवश्यकता है? 15 साल लालू जी राज किए, 10 साल नीतीश जी। नीतीश जी के राज में विकास कुछ हुआ, लेकिन इधर जो जब से लालू जी से हाथ मिला लिए तब से जनता में एक तरह का डर की भावना, एक तरह की असुरक्षा की भावना पैदा हो कि नीतीश जी अब आगे क्या करें। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और NDA के पक्ष में जनता अपना मतदान करने का मन बना चुकी है। परिवर्तन होनी चाहिए और माननीय श्री नरेंद्र जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, और यहाँ जब BJP NDA की सरकार बनेगी उससे विकास अच्छा होगा, तमाम सारी सुविधाएँ होंगी, बहुत सारी समस्या हैं जिसका NDA की सरकार बनने से निदान है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ विद्यानंद मिश्र जी। मैं साड़ी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ जी। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है अब विकास कैसा चाहिए दरभंगा में? दरभंगा शहर को किस तरह का विकास चाहिए? कहने का मतलब कि अब तक अभी जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो भी उदासीन है, राज्य सरकार है वो भी उदासीन है। ये तो हम चाहते हैं कि ये दोनों को छोड़ के, ये महागठबंधन या भाजपा गठबंधन को छोड़ के हम चाहते हैं कुछ ऐसे फ्रेश कैंडिडेट, जैसे कि ये हम लोग मतदाता हैं, ये अविनाश कुमार ठाकुर जी CPI कैंडिडेट हैं। हम ऐसे को जिताना चाहते हैं जो वास्तविक में गरीबों का हित सोचे, जो यहाँ जो 2-2
विश्वविद्यालय है उसमें वास्तविक में उस शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार हो। जो चिकित्सा संस्थान है DMCH इसमें सुधार हो। वास्तविक में दरभंगा में न चिकित्सा की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है। ये तीनों के बारे में सुधार करें और इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट आवे, ये स्वच्छ जो जनता के हित की बात सोचे, जो गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में सोचे और इनकी हित की बात वास्तविक में सोचे। आम जनता की भलाई हो, सबके कल्याण के बारे में सोची जाए। और इस हठधर्मी नीतीश कुमार की सरकार नहीं, जैसे नहीं, मैं बिहार सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। जब हम लोगों ने आम समस्या पब्लिक से संबंधित समस्याओं को लेकर रखा, वो हम लोगों को भी लाठी से पिटवा दिया। कहने का मतलब इतना, ये हठधर्मी सरकार है बिहार सरकार, जो कभी किसी की बात नहीं सुनी। इसलिए हम चाहते हैं कि पब्लिक ऐसे को वोट दें। और हम भी, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, इसलिए मैं स्वच्छ जो कैंडिडेट हैं CPIM के अविनाश कुमार ठाकुर, ऐसे लोगों को हम लोग वोट देंगे, जिताएंगे, ताकि जाएं और आम पब्लिक, वास्तविक जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उस सब के बारे में सोचें, उनकी भलाई हो और इस तरह से ये दरभंगा आगे बढ़े। इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि इस बार जनता विद्रोह के मूड में है। ऐसा दिख रहा है कि आज हमारी जनता परेशान हो चुकी है अपने पुराने सरकारों से। अभी तक जो हमारे सरकारी कर्मचारी रह चुके थे, ये सेवानिवृत्त हो चुके, फिर भी ये बताते हैं कि इन्होंने जो अपने कार्यकाल में देखा, वहाँ ये सरकारों से असंतुष्ट रहे हैं और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबों की समस्याओं को आज तक कभी कोई नेता समाधान नहीं कर पाए हैं। इसलिए ये विद्रोह के मूड में और ये चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी अविनाश ठाकुर जीते। धन्यवाद। नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन जी, ये बताइए कि आप यहाँ शहरी विधानसभा के वोटर हैं जी, अब क्या लगता है कि दरभंगा में और किस तरह की विकास की आवश्यकता है? विकास का जैसे देखिए DMCH है, कितना बुरा हाल है। DMCH सब 2-3 चीज़ जो है, वो दरभंगा यूनिवर्सिटी हुआ, फिर शिक्षा हुआ, ये सब सरकार का बिजली नहीं है, नाला देखिए कितना पानी लगा हुआ है, सड़कों पे पानी है, शिक्षा की अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, DMCH में इलाज के लिए परेशानी होती है जी। तो क्या लगता है सर, कौन प्रत्याशी है जो आपकी इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा? मंटू ठाकुर है, जिनका नाम अविनाश कुमार ठाकुर है। अविनाश ठाकुर, मंटू ठाकुर। आपको लगता है अगर मंटू ठाकुर जी आते हैं तो आपकी इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? चलिए, धन्यवाद चंदन जी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हाँ वीरेंद्र जी, आप ये बताइए दरभंगा में किस तरह के विकास की आवश्यकता है आपको? हमारा तो मतलब विकास की आवश्यकता यही है कि जो सबसे पहले छात्रों के लिए जो अभी मतलब दरभंगा में जितना छात्र आए हैं पढ़ने के लिए, जो छात्र है उसको मतलब बहुत भारी कमी है। छात्रों के लिए क्या कमी है? छात्रों के लिए मतलब ये कमी है जो मतलब इतने जो हॉल सब है, उसमें कुछ व्यवस्था सब नहीं दिया गया है यहाँ का जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट हॉस्टल है, वहाँ आप लोगों का सीट नहीं मिल पा रहा है? जी नहीं, सीट सब नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण उसको? मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है और जो सरकार जो है तो मतलब और हॉस्टल नहीं बना रहे हैं। वो सरकार प्रायोजित जो हॉस्टल्स हैं स्टूडेंट के लिए, वो कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है, इस कारण से आप लोगों को समस्याएं हो रही हैं। चलिए, तो क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी है जो आपकी इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा? हमारा तो प्रत्याशी मंटू ठाकुर है। मंटू ठाकुर, जी हाँ, अविनाश ठाकुर की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, अविनाश ठाकुर अगर जो वो मतलब इस प्रत्याशी में इस बार पद पे आए तो जी मतलब अच्छा। चलिए, इनको भी लगता है कि अगर मंटू ठाकुर, अविनाश ठाकुर अगर आते हैं विधायक पद पे तो इनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा, इनके लिए वो लड़ेंगे, इनके लिए वो काम करेंगे। प्रभात अकेला जी, क्या लगता है दरभंगा में किस तरह की विकास की आवश्यकता है अभी? सब जो है अतिक्रमण से आप क्या कहना चाहते हैं? अतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण से सर जो है सड़क जाम हो जाती है। सड़क जाम हो जाती है जी। और यहाँ पर DMCH का जो समुचित व्यवस्था है वो DMCH की स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर हो चुकी है ना? जी जी, यहाँ ना दवा की व्यवस्था है, ना डॉक्टर जो है पेशेंट को जो है टाइम पर देखता है जी। इस बार जो हम लोग स्वास्थ्य की इन सुविधाओं का लाभ आप लोग नहीं ले पा रहे हैं? जी, नहीं ले पा रहे हैं। और क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो आता है तो आपको इन सुविधाओं के लिए आपके लिए वो लड़ेंगे, जो प्रत्याशी आएंगे? प्रत्याशी है अविनाश कुमार ठाकुर। अविनाश कुमार ठाकुर
जी छाप है हसुआ हथुरा छाप। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब अविनाश जी अगर आते हैं तो वो आपके हक के ही लड़ेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? जी मैं रविभूषण प्रसाद जी, हाँ बताइए। दरभंगा की जो मेन समस्या है वो समस्या मुझे लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि से नहीं, यहाँ की जनताओं से। जी जनता में जागरूकता लाना ही जो प्रतिनिधि का मेन काम होना चाहिए। यहाँ की जो योजनाएं हैं वो जनता तक मुख्य रूप से पहुँच नहीं पाती जी, ये और शहर की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की हो गई है। आप यहाँ प्राथमिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक देख लेंगे, हर जगह शिक्षा में कहीं नहीं हर जगह कमी है। आप देख लेंगे कि प्राथमिक लेवल पर देख लें या मिडिल स्कूल को देख लें, तो कोई भी स्कूल आपको 11 तक शुरू होगी और 1-1:30 बजे के बाद आपको स्कूल में बच्चे नहीं मिलेंगे। आपको लगता है कि शिक्षा की व्यवस्था यहाँ सुदृढ़ होनी चाहिए? होनी चाहिए। शिक्षा ही ऐसा एक मार्ग है जिसके विकास से आप संपूर्ण मार्गदर्शन देख सकते हैं। आपको क्या लगता है विकास से ही सब कुछ विकास? आपको क्या लगता है कि शिक्षा का जो आपका जो मुद्दा है, जो शिक्षा की समस्या है, इसके समाधान के लिए आखिर कौन सा प्रत्याशी है जो आपके शिक्षा का समाधान कर सकता है? आई डोंट माइंड कि इसके लिए किसी प्रत्याशी को दोष देना मेरे ख्याल से वाजिब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जनता को जागरूक होना चाहिए। अभी अपने अधिकार को नहीं समझ पा रही है। अभी आपका जो वक्त है, आप 5 तारीख को आपका इलेक्शन है, जहाँ आपको चुनाव करना है अपने प्रतिनिधि का, और क्या लगता है कौन सा प्रतिनिधि है जो आपके लिए उचित है? आई थिंक कि मिट्टू खैरिया जी यहाँ जो है जी, मेरे मन में लग रहा है कि आपको लगता है कि मिट्टू खैरिया जी यहाँ के लिए बेहतर कर पाएंगे? मिट्टू खैरिया जी अगर जीतते हैं तो आपकी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और यहाँ की जो मुख्य रूप से जनता की जो डिमांड रहेगी वो आप देख रहे हैं कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपको दोनार में सबसे पहले ओवरब्रिज की जरूरत है। दोनार को फ्लाईओवर क्या हो सकता है? ओवरब्रिज, एकमात्र ओवरब्रिज जो दोनार कटहरबाड़ी में बनी है, उसकी आपकी जनता, दरभंगा की कोई भी जनता नहीं कहेगी कि वहाँ आवश्यकता थी। यदि कहीं भी दरभंगा में आप किसी से भी पूछ लेंगे कि यदि कहीं पर भी फ्लाईओवर की जरूरत है तो वो दोनार में आपको महसूस होगी। और वहाँ पर दोनार में फ्लाईओवर की तो बात दूर छोड़िए, वहाँ की अतिक्रमण पर भी यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो काबू नहीं कर पाएगी। तो आपको लगता है कि यहाँ पे अतिक्रमण और जो फ्लाईओवर की आवश्यकता है वो सबसे पहले दोनार में जाते हैं। जी धन्यवाद। इसी महाराज जी, हमारा दरभंगा जिला दो मरवाड़ी के बीच में बंधक पड़ा हुआ। हाँ जी, आज तक दोनों मरवाड़ी जो है, संजय सराफी और मेरे भाई साहब मिट्टू खैरिया की बात बोल रहे हैं। आज मिट्टू खैरिया जी हमारे 15 साल में रह चुके हैं, लेकिन आपको भी, आप भी पत्रकार हैं, आपको भी मालूम होगा कि दरभंगा जिला के जितने भी फंड हैं टोटल लूट के अपना महल बनाए हैं, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया आज तक। ये एक इतिहास है। आज संजय सराफी की बात लीजिए, इलेक्शन से पहले उनका 1 करोड़ की संपत्ति था, और 1 करोड़ की संपत्ति 5 साल में अगर महीना जोड़ा जाए 1 साल का 5 साल का तो 60 लाख रुपया होता है, लेकिन अभी उनकी संपत्ति 5 करोड़ से ऊपर हो गया है। मैं इस जनता से भी कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ पे विचार करें कि मान के 1 करोड़ और 5 साल में करोड़ों रुपया 5 करोड़ से ऊपर संपत्ति हो गया है। 100 बीघा से ऊपर दरभंगा जिला में उनका जमीन है, और बहुत सारे पोखर जो कब्जा कर रखे हैं। ये आम जनता के नज़र में है। अच्छा, आप ये बताएं कि विकास के कौन से मुद्दे, विकास के किन मुद्दों के लिए आप काम करना चाहेंगे? हमारा मुद्दा है जो मान के गरीब आदमी जो है, अभी फिलहाल पहला पॉइंट है तो गरीब का राशन कार्ड, जो दरभंगा जिला में प्रत्येक वार्ड में 50 से ज़्यादा कहीं भी कार्ड नहीं बंटवारा हुआ है, और गरीब आदमी को नहीं मिला है, महादलित परिवार को नहीं मिला है। इस चीज़ को प्रत्येक वार्ड की बात बोल रहे हैं, प्रत्येक गांव की बात बोल रहे हैं। जो सरकार के नीतीश कुमार का कहने का नाम है जो कार्ड बांट दिए, लेकिन 50-40% से ज़्यादा कार्ड वार्ड में नहीं बनाया। आपको क्या लगता है कि आपके कौन से प्रत्याशी आएंगे तो आपको आपकी इन समस्याओं को वो देखेंगे? सर, इस दरभंगा जिला का एक जनता देखता है जो प्रत्येक महीना में एक लाल झंडा ही है जो इसके बारे में संघर्ष करता रहता है, वो है लाल झंडा। लाल झंडा के अलावा कोई गरीब आदमी का मुद्दा नहीं उठाता है। जी, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और मंटू ठाकुर गरीब बुजुर्ग और नौजवान के लिए बेहतर कैंडिडेट है। हम हसुआ हथौड़ा का भी वोट देंगे, और दूसरे दोस्तों को भी कहेंगे कि उनको वोट दे और नौजवान और गरीब का ताकत बढ़ावे। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, अब कई सारे भाइयों से हमने बात की, उन्होंने विकास के कई मुद्दों में बात की। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार झा जी। हाँ बताइए, विकास का क्या मुद्दा है जिस पर चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि काम करें,
आखिर विकास क्या बाकी रह गया है या क्या होना चाहिए दरभंगा में? यहाँ तो कुछ नहीं होता है, ना नाला बनता है, ना रोड बनता है, कोई पूरा काम नहीं होता, हर चीज़ अधूरा छूट जाता है। यहाँ तो नाले बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं, तो आधा काम करने क्या आधे अधूरे काम हो रहे हैं। मगर जनता को जब समझ में आ रहा है काम आधे अधूरे हो रहे हैं। क्या लगता है कि आपके कौन से प्रत्याशी हैं जो इन समस्याओं को देखेंगे? जब ये बोल रहे हैं परिवर्तन, तब हर चीज़ में परिवर्तन कीजिए जी। अगर माने कि कभी जमीनी पार्टी को भी ऊपर कीजिए, कभी ऊपर वाले पार्टी को भी नीचे आप किस प्रत्याशी को सोच रहे हैं कि वो आते हैं तो आपका विकास हो पाएगा? हम तो जिनको देख लिए उनको तो कमी नहीं देना चाहेंगे, कोई नया जी भैया। तो किनको चाहेंगे, कौन आए? वो तो मेरे मन का चलिए धन्यवाद। आप बताना नहीं चाह रहे हैं कि आप किनको वोट देंगे, मगर आपको लगता है कि जिनको आपने देखा है उनको आप वोट नहीं देंगे क्योंकि आपको लगता है उन्होंने विकास नहीं किया, छलावा किया है। धन्यवाद। आपका रामाधार मंडल जी, आपको क्या लगता है कि विकास में क्या काम रह गया या क्या काम होना चाहिए दरभंगा शहर में? विकास तो देख रहे हैं, जो यहाँ बगल में यही है DMCH है, उसको एम्स का दर्जा मिलना चाहिए जी। तो 2 यूनिवर्सिटी बगल में है जी, उसको उसमें क्या स्थिति है सो देख रहे हैं जी, उसका भी विकास होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का जो स्थिति है सो देख रहे हैं जी। और यहाँ नाले की या ये मिठू खेड़िया जो है 3 बार मेयर रह चुके हैं जी। क्या किए दरभंगा में सारे लोग जानते हैं, इसीलिए उन लोगों से, उन दोनों गठबंधन से, NDA और महागठबंधन से ऐसा कोई उम्मीद नहीं लग रहा है जी। और क्या था, कौन प्रत्याशी है जो आपके लिए काम करेंगे? हम तो देख रहे हैं जो दिन रात CPM के या वामपंथी के लोग लड़ते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो उनको वोट। आप चाहते हैं कि वामपंथ वाले लोग आए जी जी। तो आपके उम्मीदवार कौन है? अविनाश कुमार ठाकुर हैं, उनको चाहते हैं हम लोग वोट दें। ये थे हमारे साथ अविनाश ठाकुर जी। अविनाश ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता के सवालों का जवाब दिया। जनता ने आपसे कई तरह के सवाल पूछा और उनको आपने अपने जवाबों से संतुष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मुलाकात होती है आपके इस कार्यक्रम में। कहिए नेताजी। अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये जुलूस जो कर्फ्यू चौक पर ये लोग दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता कर्फ्यू चौक पर जिस तरह से हर हर मोदी और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जैसा कि हम सबों ने भी देखा, रैली के नाम पे जुलूस और जुलूस के नाम पे हुड़दंग। इस हुड़दंग के लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर ये हुड़दंग को कौन रोकेगा? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? आज इस हुड़दंग की वजह से आम जनता को कितनी परेशानियों को झेलना पड़ा है, आम जनता को कितनी परेशानियों को झेलना पड़ा है, आम जनता इतनी परेशान हुई है, इतना बड़ा जाम लगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन? इलेक्शन कमीशन आखिर क्या कर रही है? इसे कौन देखेगा? आखिर नेताजी अगर ऐसे ही करते गए तो आज आम जनता की स्थिति परिस्थिति ऐसे ही बद से बदतर होती चली जाएगी और दरभंगा कभी नहीं सुधरेगा।